चलिए कोई तत्वमसी आए हुए हैं। हाँ जी, तत्वमसी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि आप बार-बार यही कहते हैं कि रामायण में बुद्ध लिखा हुआ है। रामायण में बुद्ध आने की तो कोई हुँ, बात ही नहीं है, लेकिन वो बाद में जो मिलावट हुआ उसके अच्छा। वजह से आ गया है। कहाँ-कहाँ मिलावट हुई है आपका? यही बताइए ना, कौन-सा कोना आपका छूटा है अब मिलावट के ये लिए? तो स्पष्ट बात ये है कि राम जो है हुँ, त्रेता युग में हुँ। आए हुए हैं शास्त्रों के अनुसार, कैसे तो पता चला? त्रेता युग तो पता ऐसे ही कैसे चला? कैसे कैसे नहीं पता लिखा चला? हुआ है भाई भाई द्वापर में कहाँ? जो है कृष्ण आए थे, त्रेता में जो है राम आए थे, कहाँ? तो कहाँ स्पष्ट पे लिखा हुआ है, ये कहाँ तो लिखा कहाँ हुआ है शास्त्रों कहाँ में। लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? हर जगह कौन-से लिखा हुआ शास्त्र है, में हर लिखा है? जगह बताया जा रहा है। बताइए ना ज़रा, हमें भी बताइए कहाँ रामायण में भी लिखा लिखा है? है कि त्रेता युग में जो कहाँ है पे? राम आए हैं। तो ये कैसे अब पता कहाँ चला कि लिखा त्रेता युग जो है कहाँ पे था? ये कैसे पता चला त्रेता युग के बारे में? त्रेता युग में पता लग कोई लगता है कलयुग है, कलयुग से पहले द्वापर था, जिसमें कृष्ण थे, उससे पहले त्रेता था, ठीक कैसे है? पता चला? ये कैसे 4,32,000 का पता तो ये चला? नहीं, भी आपको है। पता कैसे चला? ये सब पता कैसे चला भाई आपको? यही बता दीजिए ना। भाई कहते लोग आ रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ भी है, जो पहले से कहते हुए आ रहे हैं, उसे पता अरे कैसे चला? अब हर जगह पता कैसे यही चला भाई? सुन के सुनिए, आदमी को तो ज्ञान या तो यही सुन के बात है होता ना, है या पढ़ के होता बात सुनिए, सुन के होता है, पढ़ के है। होता है, हम तो कह रहे हैं, आप कह दीजिए कि उनका जन्म जो है हिजरी संवत से हुआ। तो भैया जिस भी संवत से आप नहीं, बताएँगे, जिसका भी नाम बताएँगे, उस नाम का कोई कैलेंडर तो होगा ना। आप कह रहे हैं कि नहीं, सतयुग से कलयुग से, अब बता दीजिए कि आपके किस स्क्रिप्चर में इन चारों का चर्चा है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का, आपके किस स्क्रिप्चर में चर्चा है? कौन से पुरातात्विक सबूत मिले हैं इन चारों युगों के? कौन से राजा इसका प्रयोग सभी करते थे? ये भी तो आप देखिए सबूत देंगे ना? पूर हाँ, बताइए। पूरा पुरातात्विक जो हुँ, है, आप हर चीज़ में पुरातात्विक हुँ। ढूँढोगे तो आपके पूर्वज का भी नहीं भाई मिलेगा सबूत। अगर आपके दादा नहीं सबका परदादा को मान सबूत लिया जाए ना, सुनिए, सब सबूत मिलेगा, तत्वमसी सबका सबूत मिलेगा। इतने सारे सबूत मिल चुके हैं, जितने राजा थे भारत में, सब राजा जो हैं अपना-अपना जब इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे तो कैलेंडर का नाम लिखवाते थे। सब लिखवाते थे कि ये शक संवत है, इतना शका, ये संवत सब लिखवाते आए हैं। आपका अगर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सब आप लोगों ने गपूड़ फैलाया है अंग्रेजों के समय में, अपने को पुराना दिखाने के लिए। अगर आपका ऐसा कोई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग होता, तो आपका कोई न कोई राजा जो है वो लिखवा देता अपने इंस्क्रिप्शन में, कलयुग इतना वर्ष में, ये त्रेता युग इतना वर्ष में, उतना वर्ष में, वो भी कुछ न कुछ तो लिखवाता। जैसे बुद्धिस्ट जितने राजा थे या भारत के इतिहास में जितने राजा थे, सब अपने कैलेंडर का प्रयोग किए। तो आप ये जो फर्जी बात हम लोगों को लाकर कागज़ी बात जो परोस रहे हैं कि त्रेता युग में हुआ, तो भाई एविडेंस तो होगा ना आपका। भारत की जो पुरानी सभ्यता है, वो लोग भी राम को जानते होंगे। तो सबूत बता दीजिए कि अगर वो लोग राम को जानते थे, पूजा-पाठ करते थे या अचानक से आपको सपने में आया अंग्रेज़ों के समय में कि राम हमारे पूर्वज हैं और तब आपने पूजा-पाठ शुरू कर दिया। आप भविष्य पुराण लिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपके राम मंदिर जो है बाबर तोड़ दिया और बाबर के पोते को आप अपना मुकुंद ब्राह्मण बना के घूम रहे हैं। तो आप जो हैं 40 साल में ही भूल गए कि गद्दार जो है, जो आपके मंदिर को तोड़ा, उसे अपना भाई बना के उसके चरणों-चुम्बन में लग गए और आप कह रहे हैं कि वो हो गया, मिलावट हो गया। हैं? तो ये मिलावट किया कौन? संस्कृत पढ़ते आप थे, पीढ़ी दर पीढ़ी होके आप लेकर आए हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मिलावट हो गया। ये तो वही बात हो गया, कि आप क्या कीजिए कि आपका एक परिवार है, आप 10 लोग हैं, आपने एक आपका एक ग्रुप, आप लोग जो हैं कुछ चीज़ें पास करते हैं, कुछ चीज़ें खोते हैं। अब जब बात आई कि आप लोगों ने इसमें से ये चीज़ें गलत की हैं, अब आप कह रहे हैं मिलावट हो गई। काम 200 आप ही किए हैं, मिलावट कोई तीसरा करके चला गया? तो ये नहीं चलेगा मिस्टर तत्वमसी। बोलिए इस पे आपका क्या कहना है? हमारा यही बता कहना दीजिए। ये है कि मिलावट नहीं होती तो उस राम कौन कथा में किया? जो है बुद्ध का कौन नाम कहाँ था मिलावट जगह? किया? ये बताइए ना मिलावट को तो मिलावट कहाँ करने वा काहे मि नहीं आएगा? मिलावट मिलावट करने वाले जो हैं आपके सुनिए, हर ग्रंथ में ही बिल बुद्ध का विरोध है। आपके आपका भी हर हर ग्रंथ ग्रंथ में में ही बुद्ध मिलावट का है। विरोध है। आपके भी हर नहीं ग्रंथ में मिला मिलावट है। तो सुनिए, नहीं है। हमारा कोई ग्रंथ ही नहीं है, हमारा आप कोई ग्रंथ ही नहीं है। ये नहीं, सब नहीं ब्राह्मण आप लिख दिए। सुनिए, हम लोगों पर मत थोपिए कि हम लोगों में कोई मिलावट है या हम लोगों को कोई चीज़ मानने के लिए बाध्य है। अगर आप कहेंगे बुद्ध का तो बुद्ध हमारे ऐतिहासिक पुरखे थे, ये बात हम लोग मानते हैं। और हमारे बुद्ध ये भी हम बात मानते हैं कि हम लोग साइंटिफिक लोग हैं। बुद्ध के भी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी ये बात मिल जाता है कि तर्क बुद्धि विवेक पर खरा उतरे तो उसको मानना। हमारे यहाँ लकीर की फ़कीर बात ही नहीं है और साइंस भी यही बात कहता है कि अगर कोई चीज़ गलत निकल रहा है तो उसको हटाओ, जो सही चीज़ है उसके साथ आगे बढ़ो। तो हम लोगों की आप बात ही मत कीजिए कि क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। आप अपना देखिए कि जहाँ आपका आपने ईश्वर बैठा लिया, कि आपका ईश्वर कह रहा है कि आपको ये बात माननी ही माननी है क्योंकि ये ईश्वर की वाणी है। तो आपके अंदर मिलावट अगर हो गया इसका मतलब कि आपका ईश्वर जो है झूठा है। आपके ईश्वर की बात फिर झूठी है, जिसमें मिलावट हो जा रही है, आपका ईश्वर कमज़ोर है। इसका तो ये मतलब निकल रहा है।
आपके ईश्वर के होते हुए आपकी किताब में मिलावट होना ये दर्शाता है कि आपका ईश्वर कमज़ोर है। क्यों तत्वमसि? नहीं, ऐसा है हमारे किताब में कौन सा ग्रंथ में आपका लिखा है कि ये ईश्वर बात कमज़ोर माननी है। माननी है? पीछे जाइए ज़रा। हाँ, बोलिए। आपने बोला कि आपके हुँ, ग्रंथ में लिखा कि ये बात माननी है, ये हुँ, चीज़ कहाँ लिखा हो? ज़रा वो हुँ। हमें दिखा दो कि हाँ भाई माननी ही है। ऐसा कहीं तो नहीं लिखा भई कि ये माननी ये है? वो भी हम बात करेंगे, वो तो आपके गीता में लिखा ही लिखा है। लेकिन एक बात हाँ, बताइए, वही दिखाओ आपने ना। जो मिलावट की बात की नहीं, नहीं हम बताएँगे। लेकिन हाँ, एक बात बताइए कि आपने जो मिलावट की बात की है, तो क्या आपका ईश्वर इतना कमज़ोर है कि उसकी जो बात वही नहीं चल पाई? हम आ ईश्वर इतना कमज़ोर है कि उसकी बात ही आप लोग जो सुनिए, है सुनिए। मिलावट कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी वाणी है। हुँ। हमारे हमारे ईश्वर को जानने के लिए लिखनी-पढ़नी का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। और आपने ये अच्छा, बोला, थोड़ी देर पहले बता रहे थे, अच्छा लिखने-पढ़ने की नहीं सुनिए, ज़रूरत होती है। लिखनी-पढ़नी की नहीं, नहीं कोई ज़रूरत आपने नहीं होती, हाँ, हुँ, और हुँ, हमारे हुँ, कबीर हुँ, कितने हुँ। तक पढ़े थे बता देंगे आप? कबीर लेकिन उनसे फ्रेंच में बड़ा बोल रहे विद्वान कौन थे। है? हैं? हम बोल रहे हैं कि कबीर नहीं, जो है, कबीर जिस फ्रेंच में जो बोल रहे आपने थे। सुनिए ना, नहीं सुनिए मिस्टर तत्त्वमसी, तत्त्वमसी यहीं पे आप फँसेंगे। हम कह रहे हैं कबीर जो है फ्रेंच में बोलते थे। कबीर अपनी लोकल भाषा में बोलते थे, जो आम जनमानस की भाषा होती थी। कबीर फ्रेंच में नहीं ना बोलते थे। कबीर अगर फ्रेंच में बोलते, एक ऐसी भाषा में उनके लोग दावा करते कि हमारे कबीर जी एक ऐसी भाषा में बोलते हैं, जो बाकी जनता जानती ही नहीं है, सिर्फ़ हम ही जानते हैं, तब हम कहते हैं फ्रॉड बात है। आप लोग यही फ्रॉडगिरी किए हैं। दरअसल आप कभी थे ही नहीं, भारत के इतिहास में आपका कोई सबूत नहीं है। आप लोगों ने एक झूठा काल्पनिक चीज़ खड़ा किया, जब सबूत माँगा गया तो आप लोगों ने एक फिर से झूठ बोला कि ये चीज़ सिर्फ़ ब्राह्मण जानते थे, ये ब्राह्मण की भाषा थी, दूसरा कोई इसीलिए नहीं जान पाया क्योंकि ये आम जनमानस की भाषा नहीं। आप लोगों ने ये झूठ बोला। तो आप लोग झूठे लोग हो, आपकी हर बात झूठी है, आपका ईश्वर भी झूठा है। अगर रहता ना तो आप भी अपनी बात लोकल भाषा में करते, जैसे बाकी सब लोग किए हुए हैं। समझ रहे हैं ना? ये बात है। कबीर जो बोले हैं, गुरु रविदास जी जो बोले हैं, ये सब लोग अपनी भाषा में बोले हैं। नानक भी जो बोले हैं, गुरु नानक जो बोले हैं, वो भी अपनी जो लोकल भाषा है, उसमें बोले हैं। बुद्ध भी बोले हैं, वो अपनी लोकल भाषा में बोले हैं। आपकी तरह रह रहे हैं पाली-पाकित की दुनिया में और बात कर रहे हैं फ्रेंच, ऐसा नहीं किया है किसी ने। तो अब ज़रा हमें बता दीजिए कि आपने लोकल भाषा भारत की क्यों नहीं प्रयोग की, अपनी बातों को रखने के लिए? ये बता दीजिए। देखिए आज की बात तो है तभी नहीं तो भाई, उस वेरीफ़ाई टाइम होता ना, सुनिए, तभी वेरीफ़ाई हो जाता। तुलसीदास जी ने जब सुनिए, उस बोलिए। जिस टाइम हुँ, तुलसी थे, कबीर थे, ये रविदास थे, उस टाइम ये भाषा चल रही थी, अपनी देसी भाषा जो है, जो भी अपना जो एरिया का भाषा था, भाई अवधी में लिखे तुलसी ने, ठीक है ना, ये अपने भाषा में तुलसी लिखे कबीर ने। 17वीं सदी में तुलसी 17वीं हाँ, सदी में लिखे और इसी कारण से उनका बाइकआउट किया आपके ब्राह्मण समाज ने। उनको अपनी जान बचाने के लिए ये तक कहना पड़ गया, माँग के खइबो मसीत में सोइबो, मस्जिद में जाके वो सोते थे, अपनी जान बचाने के लिए, खतरा रहता था। मुस्लिमों के बीच में जाकर रह के अपनी जान बचाते थे, कि अगर रह गए किसी आपके ब्राह्मणवादियों में तो मार देंगे सब आपको। तो उनकी ये हालत आप लोगों ने कर दी थी, क्यों? क्योंकि आपने लोकल भाषा में सवाल ये है कि आप लोगों की जितनी बातें थीं वो आम जनमानस की भाषा में क्यों नहीं थी? आम जनमानस से आप अपने धर्म ग्रंथ को इतना बचा के क्या रखते थे भाई? ऐसी क्या दुश्मनी थी आम जनमानस से आपकी? और वो आम जनमानस आपका कैसे धर्म को मानेगा फिर जब उसको पता ही नहीं होगी कि उसके धर्म में क्या लिखा हुआ है तो? हुँ? बताइए ज़रा हमें, ऐसा है तुलसीदास बोलिए। जी जब रामचरितमानस लिखे, वो ठीक है ना, एक तो लोगों व्यक्ति को भाई थे। लगा कि जैसे वो मिला वो सुनिए, एक ही व्यक्ति थे ना जैसे 17वीं सदी में लिखे, उसके अलावा बताइए ना एक वही तो थे जो अवधी में लिखे हैं, बाकी और किसी का तो जो नाम लीजिए ना जिन्होंने लिखा हो। हाँ, बोलिए। नहीं, ये अपने सूरदास भी तो अपने भाषा में लिखे, वो कौन से ही संस्कृत में ही लिखे हैं, सूरदास अरे तो लिखे हैं ना। सूरदास आपके ब्राह्मण थोड़े थे, वो तो यादव थे। किसने कहा दिया? किसने किसने क्या कहा दिया कह दिया, ये सूरदास जी यादव प्रमाणित थे? है। ये आप जाके आप दिखाइए वीडियो जरा कि क्या 107 सूरदास हिंदी के सारे साहित्यकार जाके चर्चा कर लीजिए। आपके सारे ब्राह्मण हम्म, साहित्यकार लोग को चर्चा कर दीजिए, उन्होंने कहा है कि वो जो है यादव ही थे, ग्वाला थे वो। ये मैंने वीडियो बना रखा है, चलिए वीडियो सुनिए, 117 है मेरे ख्याल से, कोई साइन जर्नी पे। हाँ। अगर वो अगर यादव भी थे तो हमें आप जाति पे क्यों जाते हैं इतना ज्यादा? सबसे पहले किसी का भी अरे जात भाई पूछते हैं, काहे हम तो नहीं आपकी जात पूछते नहीं यही कभी। अच्छा एक बात बताइए तत्त्वमसी, अगर यादों की बात नहीं है तो आपके सारे धर्म ग्रंथ जो है ब्राह्मण ही पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों ढो के लाए हैं? बाकी और कोई जाति क्यों नहीं ढो के लाई है? ज़रा यही बता दीजिए। तो अगर आप लोग ने जातिवाद नहीं खेला है तो, बाकी जातियों को आपके धर्म ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों नहीं ढोया? सिर्फ़ ब्राह्मणों ने ही आपके ग्रंथ को काहे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया? अगर आपके यहाँ जातिवाद नहीं था तो? बाकी जाति को आपने काहे नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी धुलवाया? भाई मुस्लिम जो है, जो आपके पास मुस्लिम बन गया, वो सब जो है अरबी में जाके अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं।
वहाँ ये है ही नहीं कि तुम इस जाति के थे, तुम इस धर्म के थे तो आ गए हो तो तुमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। किसी भी जाति धर्म का हो, अगर मुस्लिम बना है तो वो अरबी में जाकर नमाज पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा कौन-सा कांटे लग गए थे आपके ग्रंथों में कि इस जाति को, हम भले ही हमारे ही ब्राह्मण संप्रदाय के अंदर में है, लेकिन इसको जो है वेद सुनने का अधिकार नहीं, पढ़ने का अधिकार नहीं, कान में शीशा पिघला के डाल देंगे तो जीभ काट लेंगे। ये कौन-सा नियम था भाई आपका? हम्म। ज़रा बताइए, इसका बताइए आप हमें। इसको आप इसको इस पे अध्ययन किए हैं, नहीं किए तो मैं थोड़ा बहुत बताता शॉर्टकट में आपको नहीं, बताता हम हूँ। पूरा अध्ययन किए ये हैं, आप बताइए ना, सुनिए, हम सुनेंगे, बताइए हाँ, ना। हुँ। ये इसलिए बताया था कि हर आदमी अपना काम, जिस तरह से पुलिस वाला कोई होता है और दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकता, ठीक है ना, दूसरे क्षेत्र में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकता, गिरफ्तारी करने के लिए उसको इजाजत लेनी पड़ती है। उसी तरह से पहले क्षेत्र बटे हुए थे, ब्राह्मण का क्षेत्र, क्षत्रिय का क्षेत्र, वैश्य का क्षेत्र, शूद्र का क्षेत्र, सबका क्षेत्र था कि आप इस क्षेत्र में करें, ठीक है ना। उस टाइम कोई इस तरह की पढ़ाई तो थी नहीं कि हाँ भाई सबको पढ़ना जरूरी है। भाई लोहार जो होता था अपने बच्चों को सिखाता था, अपना काम करता जाएगा। अब ये थोड़ा लोहार में तेली घुस जाएगा, तेली में जो है बड़ा ही घुस जाएगा। भाई सबका अपना अपना बटा हुआ था, सब अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को अपना टेंड करते जा रहे थे। ब्राह्मण जो अपने बच्चों को भाई उसमें वेद में वगैरह में याद कराते थे, पढ़ने लिखने की या पढ़ने की इतनी बात तो नहीं, भाई याद कराओ, कंठस्थ होता था। तो ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मणों को वो कराता, कंठस्थ कराता। बढ़ई अपने बच्चों को बढ़ईगिरी सिखाता था। जो भी तेली है अपने अपने बच्चों को अपने वो सिखाते भी कैसे तेल निकालना है। हर आदमी का काम बटा हुआ, कोई दूसरे क्षेत्र में अतिक्रमण न करे, इसलिए सिस्टम बनाया गया था। वर्ण आपने बार बार कहते हो कि आज ये ब्रह्मा से पैदा हुआ, ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्मा के मुख से वर्ण निकला है। शरीर के हिसाब से वर्ण की पैदाइश हुई है, ना कि किसी मनुष्य की पैदाइश हुई। जो वर्ण व्यवस्था बनी है ये अच्छा, मनुष्य के ब्रह्मा के शरीर से लिया गया कि हाँ जी, मुख जो है जो अच्छा, विद्वानों के लिए है, मुख से अच्छा, निकला है। ये समझिए इस अच्छा। चीज को। एक बात बताइए, हम्म। शूद्र का क्या कर्म दिया था आपने? आपने बोल दिया ना सबका आपने डिवीज़न कर दिया था। हाँ हाँ एक बार हाँ हाँ ब्राह्मण का कर्म बता दीजिए, एक बार शूद्र का कर्म बता दीजिए। चलिए हाँ, बताइए, तो बता हम दिए। देखें कि क्या आपने डिवीज़न किया शूद्र था। हुँ, शूद्र का जो है सबका सहयोगी है, सबका सहयोगी। हुँ? ब्राह्मण क्षत्रिय सबका सहयोगी, अच्छा, सबका सहयोगी है, कहाँ पे? मतलब जिसको हेल्पर बोलते हैं ना, कहाँ पे? कौन से हर ग्रंथ जगह। में? ग्रंथ का रेफ़रेंस देके बताइए, ग्रंथ नहीं, का रेफ़रेंस देके। ऐसा है जो कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये हमारे सामने तक की अच्छा, बात है। हमारे हम भी तो जब जिए हैं उस टाइम कितने में, तो भाई सारे जातियों के अच्छा साथ एक हमारे गांव अच्छा, में भी बसाए गए हैं, सब अच्छा, जातियों को। अच्छा, अच्छा। तो एक आप बात उसको लाइव बताइए, देखिए, आपको मैं एक लाइव दिखाता हूँ। अच्छा हाँ एक बोलिए। बात बताइए कि जब हम्म। अंग्रेज़ आए थे तब कितने शूद्र पढ़े लिखे थे? देखिए उस टाइम तो ब्राह्मण ही पढ़े लिखे नहीं थे, अब तो ब्राह्मण भी बहुत ब्राह्मण कम नहीं पढ़े पढ़े लिखे, लिखे थे गिनती तब के। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के कौन लाता था फिर? हाँ, जब नहीं, ब्राह्मण पढ़े वो तो लिखे नहीं बहुत थे, गिनती तो के पीढ़ी कम दर थे। पीढ़ी ढो के कौन मैं लाता बता था? रहा हूँ, हुँ? परसेंटेज हुँ। बहुत ही कम थी पढ़ने लिखने का, बहुत ही कम परसेंटेज थी, अरे भाई, ठीक है। बहुत कम था या अधिक पूरे था? अभी आपने एक बात कही हाँ, कि सबका डिवाइड कर दिया था। ये डिवाइड कौन किया था बिल्कुल। कि हम पढ़ाई-लिखाई करेंगे, दान लेंगे, ये जो है नाला साफ करेगा या ये जो है हमारी सेवा करेगा, ये सब नियम कौन बनाया था? हैं? देखिए ऐसा है, ये नियम नाला बनाने साफ वाला कौन करने था? के जो लायक रहेगा, नहीं हुँ, ऐसा नहीं था कि हाँ भी यही नाला साफ करे। जो जो जिसको काम में मिले हुए, जिसमें हुँ, आदमी एक्सपर्ट हो, वो काम कर सकता हुँ। है। जो संभव है जिसको, कर सकता है, वही हम काम करो। कर ये बात सकता नहीं है कि है। हाँ जी नहीं, कर सकता है आप जो बात कह रहे हैं, तो फिर आपने ये क्यों कह दिया कि 10 दिन का जो बच्चा है, उस शूद्र का बच्चा का नाम ही निंदा युक्त रख दो? मैं हाँ बता रहा हूँ, उसका देखिए इस तरह से चीजें उस मिलाई गई है बच्चे इस का चीज को, ऐसा संभव ही उस नहीं है। संभव ये काहे संभव नहीं है? नहीं देखिए है। ना आपने क्या लिखा है, नहीं, ये ये आपने लिखा है ना, हाँ, मैं मैं सबूत पढ़ा हूँ, दिखाता आपने हूँ ना। पढ़ाया है कई बार, हमने देखा आपने है। ये किसी आपने भी तरीके से खरा नहीं ये निकलता। सबूत है। आपने मनुस्मृति चैप्टर 2 के 30 में आपने लिखा कि जन्म से 10वें-12वें दिन नामकरण का, 31 नंबर में आपने लिखा कि शूद्र के निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए और ब्राह्मण का मंगल सूचक। भाई एक बात बताइए, ये नियम भी आपके ब्राह्मणों ने तय किया। आप बोल रहे हैं कि उस वर्ण व्यवस्था को आप गलत बताते हैं, वर्ण व्यवस्था में जो जिसका वर्ण था वही काम करेगा। तो ये तो इसका मतलब हो गया कि आपने सब चीज़ अपने लिए अच्छे-अच्छा ले लिया। हम दान लेंगे, दान दान लेने की बात कर दी और शूद्र को कभी दान लेने की बात ही नहीं की आपने। उल्टे क्या कह दिया कि शूद्र का 10 से 12 दिन का जो बच्चा मासूम बच्चा है, उसका निंदा युक्त नाम रख दो ताकि ज़िंदगी भर लोग उसको गाली देते रहें, निंदा युक्त उसको निंदा करते रहें। हैं? मज़ाक उड़ाते रहें। ये कौन-सा धर्म था भाई आपका?
यही आपकी वर्ण व्यवस्था थी। बोलिए? देखिए ऐसा है, यही यही सब चीजें मिलावट है, मैं इसी को बोलता हूँ। जैसे आप कहते हो हाँ, ना यही कि यही जब तक मिलावट आपके, नहीं सुनिए है। एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए, जब आप बोलने दीजिए, आपका बोलिए दीजिए। सुनिए, नहीं, 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 नहीं तत्वमसी हम बता रहे हैं, ये कोई मिलावट नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं आपकी कहानी पूरी बताता हूँ। आपकी कहानी ये है कि आप ब्राह्मण ने ज़िम्मा लिया धर्म ग्रंथ को पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का, आपने ज़िम्मा लिया पढ़ाई का और शूद्र को काम दिया कि शूद्र तुम्हारा काम हमारी सेवा करना है, तुमको हमसे नीचे रखना है, तुमको अनपढ़ बन के रहना है। वो अनपढ़ उसको बना दिया आपने, सेवा लिया, नाला साफ कराया, आज भी पंडित जी पाए लागू करता है। और आपने जब ये ठेका ले लिया कि हम ही पढ़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोएँगे और अब आप ही कह रहे हो कि आप इतने धूर्त निकल गए कि आपने अपनी ही किताब में मिलावट कर दी। जब आपने अभी ये बता रहे थे, जैसे पुलिस का काम पुलिस वाला है, व्यापारी का काम व्यापार वाला है, सबके काम बँटे हैं। तो जब आपने अपना ही काम बाँट लिया था पढ़ने-लिखने वाला, तो फिर ये धूर्तता वाला काम आप ही ने किया ना फिर। तो इसकी ज़िम्मेवारी हम लोगों से क्यों बता रहे हैं? आपने अपना काम सही से नहीं किया, असल आपने अपना काम जैसे किया है, वही सारी धूर्तता वाला काम किया है। आप मिलावट कहें या जो भी कहें, ये आपका काम था। आपने ये काम लिया था पिछले 1000 साल से कि आप यही काम करोगे और किसी वर्ण को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी का ये काम नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी लाने का, ये सब बातें लिखने का, सब चीज़ आपने लिखी। तो ये सारा काम आपका है। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं सुनना है कि आपने अपना काम ठीक से किया कि नहीं किया, मिलावट किया या जो भी किया, ये सारा काम आपका है। हम लोगों को कुछ भी लेना-देना नहीं है इससे। सारा काम ए टू ज़ेड आपका ही है और जब आपका है, तो अब आप मिलावट का भी दोष दोगे तो किसको दोगे? क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को? नहीं, आपके ब्राह्मण का है। तो आप जो यहाँ डिबेट करने भी आप हमसे आ रहे हैं ना, तो हम लोगों को मत सुनाइए। आप जाके अपने ब्राह्मणों से कहिए कि हम ब्राह्मणों ने जब यही ज़िम्मा लिया था काम करने का, तो हमने बाकी के लोगों को कैसे अछूत बना दिया, हमने कैसे उनको पिछड़ा बना दिया और हम अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किए? अब मिलावट का रोना क्यों रो रहे हैं? जब हम ही पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए एक हैं तो। तो ये सारी एक चीज़ें मिनट आप टाइम आपकी देंगे? हैं। बोलिए, 1 मिनट टाइम देंगे आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज के बताइए। डेट में चाहे हुँ, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य, हुँ। कोई भी आदमी शास्त्र को जल्दी नहीं पढ़ता है। ठीक है ना? कोई भी आदमी आपका शास्त्र को नहीं ज़िम्मा था पढ़ता, ये बस पढ़ने सुनी का। सुनी-सुनाई चल रहा है। आपका ठीक है ना? आपका नहीं, ये ज़िम्मा था ना, वर्ण व्यवस्था में ये पढ़ने-पढ़ाने का ज़िम्मा आपका था। जब आपने ये लिख दिया कि सिर्फ़ ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, तो ये सारी ज़िम्मेवारी आपकी थी। बाकी किसी नहीं वर्ण का ये काम ही नहीं है। आप जब मिलावट की बात करते हो, तो आप ब्राह्मणों ने ही ये सारा काम किया है, हमसे क्यों बता रहे हो? आपकी ज़िम्मेवारी आप अपने ब्राह्मण जब में से जाके तय करो कानून आ ना, गया, कि सुनिए, किसने मिलाया? जब से कानून आ गया, सुनिए। सुनिए, जब हुँ, से हुँ। कानून आ गया, हुँ। सुनिए, जब से कानून आ गया, जो आज से 75 साल हो गया, तब से जो है ये पढ़ाने का ज़िम्मेवारी सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं, अब सब पढ़ाने लग गए। ठीक है ना? तो मनुस्मृति कोई थोड़े पढ़ा रहा है, मनुस्मृति थोड़े पढ़ा रहा है। जब सब लोग पढ़ा रहे हैं तो सब लोग अपने साइंस की किताब पढ़ा रहे हैं, साइंस की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी हो रही है, उसमें सबको अधिकार मिला है। धर्म ग्रंथ का ठेका आपने लिया, तो हम लोगों से ये मत सुनाइए कि मिलावट किसने किया। ये ब्राह्मणों का काम था, उन्होंने ही धर्म ग्रंथ बनाया, उन्होंने ही ये थोपा, उन्होंने ही गालियाँ दी, बुद्ध को गाली दी, उन्होंने हमारे श्रवण कल्चर को बर्बाद किया। हम भारतीयों को हमको पिछड़ा बनाया, हमको नीच बनाया, हमको अछूत बनाया, ये सारा काम आप ब्राह्मणों का है। तो जाके अपने ब्राह्मणों में डिस्कशन कीजिए। चलें तत्त्वमसी, आप जो हैं अपने ब्राह्मणों से पूछिए, हमसे क्यों बता रहे हो मिलावट हुई? जब ठेका आप लोग ने लिया, इस सबको लिखने का, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने का, तो हमसे क्यों बता रहे हो मिलावट हो गई? आप ब्राह्मणों का काम है ये, हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाके बेच रहे हो, हमसे आ रहे हो बताने मिलावट हो गई? ठेका ये लिए हैं। ज़िम्मेवारी हम लोग लें। सुना है भाई आपने? कोई ठेकेदार है, ठेका ले लिया है, सामान भी बेच रहा है फिर जो कस्टमर है उसी से कह रहा है कि मिलावट हो गई। अबे तो ठेकेदार किस बात के हो तुम? ज़िंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हो, सब चीज़ यही लेके रहे हैं, मलाई भी यही चाट रहे हैं और उसके बाद से ऊँचा भी यही बन रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ब्राह्मण बन रहे हैं, सब चीज़ ये बनेंगे और इनकी मिलावट का दूसरा कोई ठेकेदारी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दूसरी कोई ले, मिलावट हो गई। तो सीधे कहो ना ठेकेदारी सही नहीं की है, सीधे कहो कि हम धूर्तता किए हैं, ये कह देते फिर।